नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण का अनुनय असफल हो गया और वे कौरवों के यहाँ से पांडवों के पास चले गए, तब विदुर जी कुंती के पास जाकर शोकमग्न से हो धीरे धीरे बोले, चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, तुम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा सदा से यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है। राजा युधिष्ठिर, चेदी, पांचाल तथा केके देश के वीर सैनिक गण, भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्विकी तथा नकुल, सहदेव आदि श्रेष्ठ सहायकों से संपन्न है। वे युद्ध के लिए उद्यत हो उपलव्य नगर में छावनी डालकर बैठे हुए हैं, तथापि भाई बंधुओं के सौहार्दवश धर्म की ही आकांक्षा रख रहे हैं। बलवान होकर भी दुर्बल की भांति संधि करना चाह रहे हैं। ये राजा धृतराष्ट्र वृद्ध हो जाने पर भी शांत नहीं हो रहे हैं। पुत्रों के मद से उन्मत्त हो अधर्म के मार्ग पर ही चल रहे हैं। जयद्रथ, कर्ण, दुशासन तथा शकुनी की खोटी बुद्धि से कौरवों और पांडवों में परस्पर फूट होकर ही रहेगी। कौरवों ने 14वें वर्ष में पांडवों को राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं किया। जिन्हें ऐसा अधर्म जनित कार्य भी जो परस्पर बिगाड़ करने वाला है धर्म संगत प्रतीत हो रहा है, उनका यह विकृत धर्म सफल होकर ही रहेगा, और अधर्म का फल होता है दुख और विनाश, वह उन्हें प्राप्त होगा ही। कौरवों के द्वारा धर्म मानकर किए जाने वाले इस बलात् अधर्म की किसी को चिंता नहीं हो रही। भगवान श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान उद्योग करेंगे। इस प्रकार ये कौरवों का अन्याय समस्त वीरों का विनाश करने वाला होगा। इन सब बातों को सोचते हुए मुझे न तो दिन में नींद आ रही है और न रात में ही। जन्मेजय, विदुर जी ने उभय पक्ष के हित की इच्छा से ही ये बात कही थी। उसे सुनकर कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी श्वास खींचती हुई मन ही मन विचार करने लगी। ओह, इस धन को धिक्कार है जिसके लिए परस्पर बंधु बांधवों का ये महान संहार किया जाने वाला है। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का भी पराभव होगा ही। पांडव, चेदी, पांचाल और यादव एकत्र होकर भरतवंशियों के साथ युद्ध करेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। युद्ध में निश्चय ही मुझे बड़ा भारी दोष दिखाई देता है, परंतु युद्ध न होने पर भी पांडवों का पराभव स्पष्ट है। निर्धन होकर मृत्यु को वरण कर लेना अच्छा है, परंतु बंधु बांधवों का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं। ये सब सोचकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। शांतनु नंदन पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्ध भूमि में उतरेंगे, अतः ये मेरे भय की वृद्धि ही कर रहे हैं। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं। वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे, परंतु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है। इसीलिए यह पापात्मा सर्वदा पांडवों से द्वेष रखता है। इसने पांडवों का भारी अनर्थ करने के लिए हठ ठान लिया है। साथ ही वह अत्यंत बलवान भी है। ये बात इस समय मेरे हृदय को दग्ध किए देती है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई उससे कहूंगी, जब मैं पिता के घर रहती थी, उन्हीं दिनों अपनी सेवाओं द्वारा मैंने भगवान दुर्वासा को संतुष्ट किया था और उन्होंने मुझे ये वर दिया था कि मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर मैं किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हूँ। मेरे पिता कुंती भोज मुझे बहुत मानते थे। मैं राजा के अंतःपुर में रहकर व्यथित हृदय से मंत्रों के बलाबल और ब्राह्मण की वाक शक्ति के विषय में अनेक प्रकार का विचार करने लगी। स्त्री स्वभाव और बाल्यावस्था के कारण मैं बार बार इस प्रश्न को लेकर चिंतामग्न रहने लगी। उन दिनों एक विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी
और सखियां मुझे सदा घेरे रहती थीं। मैं अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के दोषों का निवारण करती हुई पिता की दृष्टि में अपने सदाचार की रक्षा करती रहती थी। मैंने सोचा, क्या करूं जिससे मुझे पुण्य हो और मैं अपराधिनी न हूं। ये सोचकर मैंने मन ही मन उन ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और उस मंत्र को पाकर कौतूहल तथा अविवेक के कारण मैं उसका प्रयोग कर बैठी। उसका परिणाम ये हुआ कि कन्यावस्था में ही मेरा भगवान सूर्यदेव के साथ संयोग हो गया। जो मेरा कानीन गर्भ था उसे मैंने पुत्र की भांति अपने उदर में पाला। वो कर्ण अपने भाइयों के हित के लिए कही हुई मेरी लाभदायक बात को क्यों नहीं मानेगा। जन्मेजय इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक निर्णय पर पहुंचकर कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।